क्या हम वक्त में यात्रा कर सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से मानव कल्पना और जिज्ञासा का हिस्सा रहा है। और यह कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि विज्ञान, दर्शन, ब्रह्मांडीय संरचना और समय की प्रकृति से जुड़ा गहरा विषय है। क्योंकि समय वह आयाम है जो हमेशा हमारे चारों ओर चलता है, मगर हम उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। और यही उसकी सबसे रहस्यमयी बात है कि हम हर पल उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या हम उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं? क्या हम उस समय में वापस लौट सकते हैं जहां हमारी कोई अधूरी बात रह गई हो, या आगे जा सकते हैं जहां का अनुभव अभी बाकी है? यही सोचकर कई वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इस पर विचार किया। सबसे पहले जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उन्होंने यह बताया कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि वह गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में खींचता और फैलता है। और जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के समीप चलती है, तो उसके लिए समय धीरे चलता है, जबकि बाकी ब्रह्मांड के लिए वह तेजी से आगे बढ़ता है। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं, और इसका व्यावहारिक प्रमाण भी हमारे पास है। जैसे कि जीपीएस सैटेलाइट्स में समय की गणना को ग्रेविटी और स्पीड के कारण ठीक करने के लिए रिलेटिविटी को शामिल करना पड़ता है, वरना वे कुछ सेंटीमीटर की नहीं बल्कि किलोमीटर की गलती कर सकते हैं। इसी प्रकार जब दो जुड़वां भाइयों में से एक को प्रकाश की गति के करीब स्पेसशिप में भेजा जाए और दूसरा पृथ्वी पर रहे, तो स्पेस में गया भाई वापस लौटेगा तो उम्र में छोटा होगा, जिसे हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। यानी सिद्धांत रूप से भविष्य में यात्रा संभव है, लेकिन इसके लिए या तो बहुत तेज गति चाहिए या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जैसे ब्लैक होल के पास। मगर प्रश्न उठता है कि क्या अतीत में भी जाया जा सकता है? क्या हम अपने बचपन के क्षणों में लौट सकते हैं? क्या हम अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं या इतिहास बदल सकते हैं? तो इसके लिए विज्ञान में कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि वर्महोल्स, जो ब्रह्मांड के दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली सुरंगें हो सकती हैं, जिन्हें अगर स्थिर और यात्रा योग्य बनाया जा सके, तो हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समय के अंतर के साथ जा सकते हैं। मगर यहां भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि वर्महोल को स्थिर रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अभी तक प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। और अगर मिल भी जाए तो उन्हें खोलना और मनुष्यों के लिए सुरक्षित बनाना असंभव के करीब है। इसके अलावा यदि अतीत में यात्रा संभव हुई, तो उससे जुड़ी कई दार्शनिक और तर्कसंगत जटिलताएं सामने आती हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें यदि कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा की हत्या कर दे, तो उसका खुद का अस्तित्व कैसे संभव होगा? और अगर वह पैदा नहीं हुआ, तो वापस जाकर हत्या कैसे की? ऐसी स्थितियों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स थ्योरी की कल्पना की है, जिसमें हर निर्णय या क्रिया एक नई ब्रह्मांड शाखा पैदा करती है। यानी अगर आपने अतीत में जाकर कुछ बदला, तो वह मूल ब्रह्मांड नहीं बदलेगा, बल्कि एक नया समानांतर ब्रह्मांड उत्पन्न होगा। परंतु यह सब अभी केवल गणितीय मॉडल और कल्पना के स्तर पर ही है। व्यावहारिक प्रयोग, तकनीक और ऊर्जा सीमाएं अभी भी इंसान को समय यात्रा से बहुत दूर रखती हैं। फिर भी समय यात्रा का विचार इतना शक्तिशाली है कि उस पर आधारित ना जाने कितनी किताबें, फिल्में और धारावाहिक बन चुके हैं, जैसे इंटरस्टेलर, बैक टू फ्यूचर, द टाइम मशीन। और इन सब ने समय को केवल एक घड़ी की सुई नहीं, बल्कि एक जीने योग्य स्थान के रूप में दिखाया है, जो मानव चेतना और अस्तित्व को नए आयाम देता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि किप थॉर्न, स्टीफन हॉकिंग और मिचियो काकू ने भी इस विषय पर गंभीर अध्ययन किया है, जहां हॉकिंग ने तो क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर नामक विचार रखा, ताकि ब्रह्मांड में समय यात्रा से खुद की रक्षा हो सके। यानी यदि समय यात्रा संभव भी हो, तो प्रकृति स्वयं उसे असंभव बनाने के उपाय कर लेगी। वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में शायद ऐसी सभ्यताएं पहले ही समय यात्रा कर चुकी हों, मगर वे या तो हमारे समझ के बाहर हैं या हमें जानबूझकर छिपाया गया है। कुछ लोग टाइम ट्रैवल के अनुभवों के व्यक्तिगत दावों को भी सच मानते हैं, जैसे कि कुछ कथित टाइम ट्रैवलर्स जिन्होंने भविष्य की तस्वीरें दिखाई, परंतु वैज्ञानिक रूप से उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। हां, इतना जरूर है कि समय हमारे चारों ओर है और हम सब उसमें निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे धीमे, तेज या स्थिर। हमारी चेतना उस समय की धार में तैरती हुई वह सब अनुभव करती है जो अतीत बनता है, वर्तमान को गढ़ता है और भविष्य को जन्म देता है। और शायद भविष्य में कभी, जब हमारी तकनीक,
ऊर्जा और समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि हम समय को केवल बीतने वाला तत्व नहीं बल्कि उपयोग करने योग्य संसाधन मान सकेंगे। तब यह प्रश्न फिर से उठेगा, क्या हम समय के पार जा सकते हैं? और तब शायद उत्तर केवल एक नहीं बल्कि अनेक होंगे, क्योंकि समय, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, वह केवल घड़ी की सुई नहीं है, वह ब्रह्मांड का वह आयाम है जिसे समझना मानवता की सबसे लंबी यात्रा होगी। और हो सकता है एक दिन हम वाकई में वक्त की सैर कर सकें, न केवल अपने वर्तमान से भविष्य की ओर, बल्कि अपने अतीत की ओर, अपनी यादों, अपनी गलतियों, अपने निर्णयों और अपने अस्तित्व की जड़ों तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।